वर्दी सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों जिद्दी एसएससी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको वर्दी सीरीज प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको हर एक तरह के जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस इन सब का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि जिसमें से आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे यूपी पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, चाहे एसएससी जीडी या एसएससी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो भी इस प्रैक्टिस शीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। विषम आकृति का मतलब दोस्तों चार ऑप्शन इसमें से एक जैसे होगा और एक ऑप्शन अलग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया भी गया है। इन 5 में से 4 ऑप्शन एक जैसे मतलब होगा, एक जैसे काम कर रहा होगा और एक आकृति, एक फिगर अलग है, उसको पहचानना है और उसको टिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है, ये देख सकते हैं, ये कोना कोन ये देख सकते हैं ऐसे कॉर्नर में, ये भी ऐसे है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चलेगा, बस ऐसे सीधा सीधा अगर होगा तो अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख सकते हैं टेढ़ा है, इसमें भी टेढ़ा है, इसमें सीधा हो गया है, यह देख सकते हैं, इसमें टेढ़ा है, इसमें टेढ़ा है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये देख सकते हैं कि ये एक अलग है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी में दोस्तों अल्फाबेटिकल होता है, आपको पता होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये है, इन चारों में INDI ये तो है, मतलब ये चारों में ये चारों लेटर कॉमन है। इसके बाद से हमको देखना है, क्योंकि अगर ये मिलाएंगे तो फिर आप टाइम लॉस करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। दोस्तों इसमें से बताना है, जैसे 4 है ना, तो इसमें से कौन सा वर्ड, डिक्शनरी में ऐसे बहुत सारा मीनिंग रहता है, तो कौन सा ऊपर रहेगा, कौन सा नीचे रहेगा, ये हमको बताना है। तो INDI इतना है, ठीक है। इसके बाद से आप देख सकते हैं INDI के बाद से A है, तो ए सबसे पहला है, तो ये आ जाएगा, यानी कि सबसे पहला जो है आपको पहला ऑप्शन आना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं ए है, फिर N है, तो यानी कि तीसरा भी आना चाहिए, एक आना चाहिए, तब फिर 3 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 3 वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों गलत है। बाकी 2 ऑप्शन देख सकते हैं, अभी आप हम कंफर्म नहीं कर सकते, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं INDIGEN यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद से देख सकते हैं नीचे वाला में ई है, ऊपर वाला में ओ है, तो ई पहले आता है, ओ बाद में आता है, यानी कि होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2 ये है, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि P बराबर प्लस, Q बराबर माइनस, R बराबर गुणा और S बराबर भागे, मतलब कि डिवाइड, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा। दोस्तों ये लेटर में दिया है, जैसे 8, R का मान दिया है, मतलब R को कहा है गुणा 10, Q को कहा है माइनस 12, P का कहा है प्लस और 18 हो गया। 18 के बाद कहा है S का मतलब भागा, और S के बाद 3। ये दोस्तों वी बोर्ड मास रूल आपको पता होगा। वी बोर्ड मास रूल में, या अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो काको पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, ऐसे कुछ पढ़ाया जाता है। तो वी बोर्ड मास रूल में हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट नहीं है, तो उसके बाद से ऑफ सॉल्व करते हैं, ऑफ भी नहीं है। डिवाइड सॉल्व करते हैं, तो डिवाइड है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो डिवाइड सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, 18 डिवाइड 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, 18 डिवाइड 3 मतलब हो जाएगा 6। अब इसके जगह पे हमारा 6 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या बचा है, यहाँ पे हम फिर से लिख ले रहे हैं, 8 गुणा 10 माइनस 12 प्लस, और यहाँ इसके जगह पे आ गया 6। अब देख सकते हैं सबसे पहले इसके बाद से हमको क्या सॉल्व करना रहता है, तो जब डिवाइड हम सॉल्व कर लिए उसके बाद से मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 10 80,
80, ये कुछ नहीं है। 80 माइनस 12 प्लस 6। अब आप देख सकते हैं ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 80 प्लस 6 86, और 86 में से अगर 12 हम घटा देंगे तो 86 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 74, मतलब कि 74। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, कथन एवं निष्कर्ष का है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? कुछ ऊंट मगरमच्छ है। जैसे ये ऊंट है, मान लीजिए ये हम ऊंट बना दिए और ये मगरमच्छ बना दिए, तो ये पूरा का पूरा नहीं है। अब जो ये कॉमन हो रहा है ना, यही कुछ ऊंट इसमें है जो मगरमच्छ है। कुछ मगरमच्छ चील हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये इतना जो होगा ये मगरमच्छ, ये चील होंगे। अब निष्कर्ष हमको ढूंढना क्या है, मतलब बताना क्या है कि ये हो सकता है कि नहीं। कुछ ऊंट चील हैं, अब ये हो सकता है कि नहीं ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये ऊंट है, ये मगरमच्छ है, ये चील है, ठीक है। तो कुछ ऊंट चील है ये बताना है। तो ये ऊंट है, ये चील है, इसमें कहाँ कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। याद नहीं कि पहला कुछ मतलब पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। सभी मगरमच्छ चील हैं। अब दोस्तों ये मगरमच्छ ये चील सभी कहाँ? ये तो कुछ हो रहा था ना, ये इतना है, यही ना कुछ वाला, मतलब कुछ मगरमच्छ चील है, ये सही है। लेकिन सभी मगरमच्छ ये कहाँ से चील हो जाएंगे? ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब ऑप्शन देखते हैं। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं मतलब सही, ये गलत हो जाएगा। अनुसरण नहीं करते हैं, हमको वो ढूंढना है। तो देख सकते हैं चौथा ऑप्शन है, न तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, मतलब दोनों में से कोई नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? एक सीरीज दिया गया है और बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों 26 है, 24 है, 20 है, 18 है, इतना ही पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 26 के बाद 24 कैसे प्राप्त हो सकता है? तो हम -2 कर देंगे। 24 से 20 कैसे हो सकता है? -4 कर देंगे। 20 से 18 कैसे हो सकता है? -2। तो यहाँ पे सीरीज आप देख सकते हैं ना, एक बार -2 हो रहा है, -4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, तो फिर -4 होगा। और 18 में -4 करेंगे तो हो जाएगा 14 यहाँ पे, जो कि सही है। फिर 14 में 2 माइनस किया है 12, फिर 12 में 4 माइनस करेगा, तो 12 में 4 माइनस करेगा तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब 4 माइनस करेगा तो फिर 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 8 और 6 यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे आना चाहिए। तो 8 से आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठवें क्वेश्चन की ओर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 7 को 48 बनाया है, तो 6 को क्या बनाना चाहिए उसी हिसाब से। तो देख सकते हैं 7 का स्क्वायर आप देखें तो 49 होता है, 49 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। तो 49 को 48 लिखा है, तो 49 को 48 लिखा है, इसका मतलब -1 किया है, तो आप 36 का -1 कर दीजिए, 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 35 ना देखने को मिले, तो 35 अगर देखने को नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा लॉजिक लगाया होगा, तो हम भी दूसरा लॉजिक लगाएंगे। और 35 ऑप्शन में था तो एब्सोल्युटली यही सही है। कोई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, ये अभी जो एक टाइप हम लोग सॉल्व किए उसी टाइप का है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं PR, ये कॉमन है, R के बाद सब ढूंढेंगे। तो R के बाद से देख सकते हैं तीनों में E है और ये पहले में I है, देख सकते हैं ना, पहले में I है। तो ये तो क्लियर हो गया कि पहला जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा। अब हम इन 3 को पता करेंगे कि तीनों में से पहले कौन आएगा। तो देख सकते हैं PRE, E के बाद से C है तो C वाला पहले आएगा, C के बाद से M है, ये बात दूसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद से V है, तीसरे नंबर पे आएगा। तो यानी कि पहला 2 के बाद से 4 के बाद से 3, 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऐसे रहना चाहिए। अब ऑप्शन देख सकते हैं 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों कहीं भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये भी सीरीज का है लेकिन लेटर वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ना कि
के कॉमा एन क्यू टी कॉमा ऐसे ऐसे दिया है। तो हर एक ग्रुप में 3 लेटर है। ई के बाद एच, तो ई के बाद एफ जी एच मतलब कि +3, एच के बाद से के तो आई जे के +3, के एल एम एन +3, ऐसे +3 करते जाइए। तो यहाँ पे डब्ल्यू जेड सी है, जेड के बाद से आप फिर गिन सकते हैं ना, जेड ए बी सी के बाद से गिनेंगे डी ई एफ, एफ के बाद से गिनेंगे जी एच आई, जे के एल, एफ आई एल आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक लेखन प्रतियोगिता में कई लेखक एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों ओर से एक लेखक की रैंक, दोस्तों एक लाइन लगा है, इसमें दोनों ओर से एक लेखक की रैंक 17 पाई गई। अब दोस्तों ये 17 है, ये 17 नंबर मान लीजिए लेखक है, इधर से भी लाइन है, इधर से भी लाइन है, बीच में है, तो इधर से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते ये 17 नंबर पे है, इधर से भी 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते 17 नंबर पे है। तो पंक्ति में कितने लेखक हैं? तो दोस्तों ये बीच में है तो 17 है। अब अगर आप इधर से काउंट करें तो इधर 16 होंगे तभी तो ये 17वां होगा, और इधर से भी काउंट करें तो 16 इधर होंगे तभी ये 17वां होगा। तो 16 ये और 16 ये 32 और एक ये 33, 33। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा 33, 33। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। निम्नलिखित में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। विषम आकृति मतलब ऑड वन आउट वाला है, एक ऑप्शन अलग, बाकी 4 ऑप्शन सही। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना कि ये जो है एक सर्कल बनाया है और इसको डिवाइड किया है एकदम आधे में से, आधे पर से डिवाइड किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप 5 ऑप्शन में से हम ढूंढेंगे किस में से आधे पर से आके डिवाइड किया है। तो पहला में देख सकते हैं आधा आधा है, यहाँ पे देख सकते हैं सही है, ये भी आधा है सही है, ये भी आधा है सही है, ये भी आधा सही है, लेकिन ये ऐसे यहाँ पे कर दिया जबकि इसको यहाँ पे करना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया क्या है? ऑप्शन 2। यही दोस्तों गलती नहीं करना, यहाँ पे इसमें से हमारा तीसरा सही है, लेकिन ऑप्शन में तीसरा दिया है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा जो कि 3 दिया है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं हम जो कहना चाहते हैं वो आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श के भाई की नानी, मतलब कि आदर्श की नानी दोस्तों आप समझ सकते हैं, आदर्श के भाई, उसका भाई का मतलब उसके भाई की अगर नानी है तो उसकी भी नानी के इकलौते बेटी। अब दोस्तों उसके नानी की बेटी उसकी क्या लगेगी? मौसी भी लग सकती है, माँ भी लग सकती है, लेकिन इकलौती है, एक ही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है उसकी माँ ही है। से आदर्श का क्या संबंध? तो उसकी इकलौती बेटी से उसका आदर्श का संबंध यही होगा कि वो उसकी माँ होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 देख सकते हैं, माँ सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि स्कॉर्पियो को एक ये ग्रुप दिया है, ये लिखा जाए, उसी कोड में जियोस्ली को कैसे लिखा जाएगा? तो जिलियसी को लिखा जाएगा, जिलियसी लिखा है तो जिलियसी को लिखा जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे अब एस। दोस्तों ये क्या किया है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है, मतलब इसको ये लिखा जाता है। तो सबसे पहला लेटर है एस, इसको कर दिया है टी, मतलब कि एक एक बढ़ा के कर दिया है, एस को टी, सी को डी, ओ को पी, लास्ट में देख सकते हैं एन को ओ, मतलब कि एक एक लेटर बढ़ाया। तो हम देखेंगे जे को के एफ बी एम, के एफ बी एम, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी हम आगे देखेंगे तो अब देख सकते हैं के एफ बी एम, ये देख सकते हैं दोनों। अगर हम इन 2 ऑप्शन को अगर हमको चेक करना है तो ये यहाँ तक कॉमन है पी वी तक, तो हमको लास्ट में बस 2 चेक कर लेना है। एस के बाद टी आना चाहिए और वाई के बाद जेड, टी तो अब जेड। ये दोस्तों डाउट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जेड टी है और यहाँ पे टी जेड है, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए? टी जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। ये जेड टी है, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसके चलते आप क्वेश्चन मिस्टेक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुली देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखेंगे ये यदि p बराबर प्लस q बराबर माइनस, ये क्वेश्चन शायद अभी नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, वो दूसरा क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं। 4r मतलब गुणा, 8q मतलब माइनस, 10p मतलब प्लस, 12s मतलब डिवाइड और 3। दोस्तों
अब उतना तो बताना नहीं है, यहाँ पे 4 हो जाएगा मतलब डिवाइड करेंगे तो, और 4 के बाद से इधर मल्टीप्लिकेशन है तो 32 हो जाएगा, और 32 माइनस 10 प्लस 4 है ही। अब दोस्तों माइनस प्लस है तो सबसे पहले हम प्लस कर लेते हैं, तो ये एक प्लस का है 32 और ये एक प्लस का है 4, 36। 36 में से 10 घटा देंगे हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये थोड़ा हेवी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें और निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विकल्प चुनें। ये कुछ डॉग्स लहर हैं। अब मान लीजिए कुछ हम डॉग्स बना दिए, डॉग्स को दी से और लहर को एल से, ठीक है। कुछ डॉग्स लहर है, अब जो ये बीच में है यही है, ठीक है। ये जो है डॉग्स उतना ही डॉग्स लहर है। उसके बाद से कोई लहर हैंगर नहीं है, ये लहर है और ये हैंगर है, हैंगर, इसमें से कोई संबंधी नहीं है। यहाँ पे हम क्रॉस कर दे रहे हैं, कोई संबंध नहीं है। अब निष्कर्ष क्या है, सभी हैंगरों के डॉग्स होने की संभावना है। ये बताइए दोस्तों, सभी हैंगरों के डॉग्स, ये हैंगर है और ये डॉग्स है, होने की संभावना है? कोई संभावना ही नहीं है। ये डॉग्स इधर है, हैंगर एकदम अलग है, तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, एकदम अलग है। दूसरा है कम से कम कुछ हैंगर एक लहर है, कुछ हैंगर एक लहर है। ये भी आप यहाँ पे अभी पढ़े ना कि कोई लहर हैंगर नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कम से कम कुछ हैंगर एक लहर है, ये भी नहीं होगा। तो दोनों में से कोई आपका जो है फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ये नहीं होगा, न तो वाला होगा, मतलब कि न तो निष्कर्ष 1 और न निष्कर्ष 2, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। सुनील के पिता के भाई के पिता, तो दोस्तों ये सुनील है, इसके पिता के भाई, दोस्तों इसके पिता के भाई मतलब इसके चाचा, इसके चाचा के पिता मतलब इसके दादा, इसके दादा से सुनील का क्या संबंध है, मतलब कि सुनील का क्या संबंध है? सुनील का लगेगा दादा, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है दादा सही हो जाएगा। सुनील का संबंध यही है कि सुनील का वो दादा लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मोनिका एक कक्षा में ऊपर से 37वें और नीचे से 20वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? दोस्तों अब ऊपर नीचे मान लीजिए ये नीचे है, नीचे से 20वें, ये 20 है, 20 और इधर ऊपर से 37, ऊपर से 37। अब ये बताइए दोस्तों, करना ही कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है कि ये जो नंबर बताया गया वो एक ही लड़की का बताया गया है ना, एक ही लड़की का रैंक बताया गया कि ऊपर से 37वें नंबर पे है, नीचे से 20वें नंबर पे है। अब हम ये जल्दी जल्दी में कर लेते हैं, ऊपर से 37 नंबर पे है और इसके नीचे से 20 नंबर पे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37 20 57, 57 हो जाएगा। यही हम गलती कर देते हैं क्योंकि रैंक एक ही बताएगा। अब 37 नंबर पे ऊपर से है, फिर नीचे से भी हम जोड़ रहे हैं 20 नंबर पे, तो 2 लड़के हम जोड़ लेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो 57 में से एक घटा देंगे 56। जैसे आप इतना ही सोचिए, मान लीजिए हम किसी लड़के को कह रहे हैं ऊपर से 6 नंबर पे और नीचे से दूसरे नंबर पे, अब बताइए कि टोटल कितने लड़के हैं? तो ये बताइए दोस्तों, अब हम बना के ही दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया ना। ये अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। ऊपर से 6 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। नीचे से हम 3 नंबर पे बता दिए, 1 2 3, ये 3 कर दीजिए, इसको 3 हो गया। अब हमको बताना है ऊपर से वो 6 नंबर पे है, नीचे से 3 नंबर पे है, तो कितना होगा? तो अब जल्दी जल्दी करेंगे तो 6 + 3 कर देंगे 9, लेकिन यहाँ पे अब एक बार अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो रहा है ना, मतलब कि 6 + 3 कर देंगे 9 और -1 कर देंगे 8 हो जाएगा। ऐसे ही इसका फॉर्मूला यही होता है कि दोनों को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, तो 37 20 जोड़ेंगे 57, 57 में से 1 घटा देंगे 56। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो देख लेते हैं,
यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा आप पहले इसको गहराई से देखना पड़ता है, उसके बाद से हमको समझ में आता है कि कैसे क्या लॉजिक लगाया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ए है, मतलब हर एक ग्रुप के तीसरे लेटर को देखेंगे, इधर से देखेंगे ए है, ए के बाद से डी किया है, तो बी सी डी मतलब 3+, डी के बाद से ई एफ जी फिर से 3+। तो अब हमको ऐसे हमको लॉजिक मिल गया, लेकिन हमको बताना कैसे, ऐसे ऐसे करेंगे तब ना हमको यहाँ पे क्या आएगा मिलेगा। तो हम इधर बढ़ रहे हैं तो 3+ कर रहा है, तो इधर करेंगे तो हमको 3 करना पड़ेगा माइनस। समझ रहे हैं आप हम कहना क्या चाहते हैं? 3 माइनस करना है, इसका मतलब कि हमको 3 माइनस करना है। तो दोस्तों कैसे माइनस करेंगे? अब ए तो 1 नंबर पे है, इसमें से कैसे माइनस करेंगे? तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप इस मतलब ए से जेड तक कोई वो अक्षर देखेंगे जिसके बाद से अगर हम आगे प्लस करें, जैसे जेड खत्म हो जाता है फिर जेड के बाद से हम अगला एक से स्टार्ट मतलब ए से स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे स्टार्ट करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स के बाद से अगर हम 3+ करें तो वाई जेड ए, ठीक है। तो एक्स होगा सबसे लास्ट में, एक्स आना चाहिए। अब बस हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, इसी में लास्ट में एक्स है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प मूल आकृति x को अंतर्निहित करता है? मतलब दोस्तों ये जो फिगर दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन में से किस फिगर में वो सेम टू सेम फिगर है? उसके बाद से भले कुछ बना होगा, लेकिन इतना उसमें मटेरियल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डंडी है ना, ये ऐसे डंडी है, ऐसे मुड़ा हुआ है इसमें, इस फोटो में। तो इसमें देख सकते हैं नहीं मुड़ा है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें है ही नहीं डंडी, गलत है। इसमें है लेकिन ऐसे साइड में मुड़ा है, तो ये भी गलत है। और इसमें देखेंगे इसमें है, इसमें मुड़ा भी है, लेकिन ऐसे मुड़ने के बाद ऐसे मुड़ा है, वो सिर्फ मतलब कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन हो गया है, ये ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन का किसी क्वेश्चन का आ गया, इससे कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है, ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19। एक निश्चित कोड में बरेली को, ये बरेली ऐसे लिखा है, मिर्जापुर को उसी कोड भाषा मतलब उस भाषा में कैसे कोडेड किया जाएगा, कैसे किस कोड में लिखा जाएगा? तो क्या किया है, BARE सेम है, मतलब कि हर एक ये ग्रुप है, इसमें से 4 लेटर सेम टू सेम लिख दिया है। उसके बाद से आगे क्या किया है, आगे YLLI ऐसे इसको उल्टा कर दिया है, ऐसे 4 सेम है और इधर 4 से ऐसे उल्टा कर दिया है। तो हम भी कर लेते हैं। मिर्ज़ापुर है तो इसमें लेकिन देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। MIRJ हम 4 सेम कर दिए। इसके बाद से इधर से उल्टा कर देंगे, मतलब कि ये 4 है तो R पहले लिखेंगे, तब U, तब PA ऐसे लिखेंगे। तो MIRJ रूपा, तो MIRJ रूपा, ये ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुछ मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हमारे पढ़ाने में क्या मतलब समझाने में क्या दिक्कत है, हम उसको ज़रूर सुधार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ये दोस्तों है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। थोड़ा इसमें टाइम लगता है लेकिन देना पड़ेगा। 6 दोस्त अनीसा, बंटी, चांदनी, दीपिका, अलीशा और फिरदौस पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। दोस्तों अब ये हमको याद रखना पड़ेगा कि ये पूर्व की ओर दिशा करके बैठे हैं, तो ये हो गया पूर्व, ठीक है। और ये कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस ये याद रखना है कि पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। हम लास्ट में भी ये ध्यान एक बार देख सकते हैं। अब लाइन हमको बताना है मतलब कौन किसके बगल में बैठा है। तो चांदनी अनीसा और अलीशा के बीच में बैठी है, चांदनी है। एक काम कर सकते हैं, हम इसको सी लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। सी है चांदनी और एलिशा के बीच में। दोस्तों ये अब कंफ्यूज मत होइए। अब हम ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि इस चांदनी के बाएं बगल कौन है और एलिशा मतलब दाएं बगल कौन है। दोनों अगल बगल बैठा है, लेकिन कौन किस मतलब दाएं में कौन बैठा है बाएं में कौन, ये क्लियर नहीं है। बंटी
एलिसा के ठीक दाईं ओर है लेकिन दीपिका के बाईं ओर है। अब ये देखिए, एलिसा के ठीक दाईं, अब ये बताइए कि अगर हम एलिसा यहाँ पे रहती, एलिसा मतलब हम यहाँ पे अभी देखे थे ना कि जो चांदनी है वो अनीसा और एलिसा के बीच में है, तो अगर एलिसा को हम बाएं तरफ रखेंगे चांदनी के, तो इसके दाएं तरफ फिर यहाँ पे दिख रहा है कि कोई है, तो ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये क्लियर अब हो गया कि जो चांदनी है वो एलिसा दाईं ओर है, मतलब चांदनी बीच में है और एलिसा दाएं तरफ है, और अनीसा यहाँ पे AN लिख दे रहा है, अनीसा, और AL अलीसा। बंटी एलिसा के ठीक दाईं ओर है, बंटी हो गया, लेकिन दीपिका के बाईं ओर, तो दीपिका के बाईं ओर बंटी ये है तो दीपिका यहाँ पे हो जाएगा, दीपिका के बाईं ओर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरदौस पंक्ति के दाईं ओर छोर पर नहीं है, फिरदौस पंक्ति के दाईं छोर पर नहीं है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन है? अब ये दोस्तों 6 ही लोग हैं, 5 लोग तो हम बना ही चुके हैं, छठवां जो बचा है उसका कह रहा है कि दाईं ओर, मतलब यहाँ पे वो नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, फिरदौस ये हो गया। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पंक्ति के दाएं छोर पर यही बच रहा है, दीपिका। ऑप्शन नंबर 1 दीपिका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों 4 को लिखा है 17, तो 5 को क्या लिखेगा? 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, समस्या चित्र, उत्तर चित्र, ये समस्या है, इसमें से हमको देखना है कि ये जो इससे ये बना है, मतलब पहले से दूसरा फिगर तो तीसरे से चौथा फिगर कैसे बनेगा, इसमें से उत्तर, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको ऐसे है, ऐसे ऐसे पूरा, मतलब ये भरा हुआ है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर और एक गोला है। इसके बाद जो अगले में जो इसको बनाया है उसमें कर दिया है एक अर्ध गोला है, अर्धवृत्त, मतलब अर्धवृत्त हो गया है। तो अर्धवृत्त हो गया, तो एक सेकेंड, ये अर्धवृत्त हो गया, मतलब ये जो गोला है बाहर उसको आधा कर दिया है और इसके ऊपर ऐसे एक बर्फी डिजाइन का बना दिया है। तो किया क्या है, अब हम ये बता रहे हैं कि ये जो बीच में जो स्क्वायर है, स्क्वायर, इसको 45 डिग्री घुमाया है। जैसे अगर, एक सेकेंड, अगर ये हम स्क्वायर बना दिए और इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो पक्का है ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अब इसमें है जो बाहर है उसको कर देना है आधा, तो ये आधा वृत्त हो गया, और इसके बाद से जो अंदर है उसको 45 डिग्री घुमा देना, तो ऐसे बन गया। तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरे में है, जो बाहर है उसको कर देना है आधा, तो बाहर क्या है, इसमें बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का आधा कर देना, मतलब ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे स्क्वायर इतना बड़ा है तो इसका आधा हम यूज़ कर लेंगे, तो इतना बड़ा हम स्क्वायर यूज़ कर लिए, ऐसे हो जाएगा, इसको भर देना है। अब आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये फिर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अंदर है वो खुद पहले से बर्फी डिज़ाइन का बना है, तो बर्फी डिज़ाइन का पहले से बना है, उसको हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो तब वो रियल में स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर ऐसे भरा हुआ और ऊपर भी एक स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं तीसरा सही है। लेकिन यहाँ पे जल्दी में तीसरा हमको नहीं लगाना है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन दिया है चौथा में दिया है 3, चौथा ऑप्शन सही होगा 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गुलाबी शहर जयपुर, मतलब गुलाबी शहर को लिखा है जयपुर, झीलों के शहर का क्या होगा? शहर एवं उनके विशेषताओं के आधार पर दिए गए अन्य विशेष नामों के आधार पर निम्न में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? दोस्तों गुलाबी शहर पता है कि हम जयपुर को कहते हैं, तो फिर झीलों का शहर किसे कहता है? ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, ये भले रीजनिंग में है लेकिन आता है, लेकिन जब जीके जीएस हमको याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन हमको छोड़ के आना पड़ेगा। तो झीलों का शहर दोस्तों कहा जाता है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर जो डी है उदयपुर, वो सही हो जाएगा, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं,
दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है। दोस्तों प्रतीक मतलब कि सिंबल, सिंबल ठीक है। और सिंबल मतलब ये नहीं कि मतलब अल्फ़ाबेट लेटर दूसरा है, ये जो देख सकते हैं एम बी ये सब लेटर है, हमको सिर्फ सिंबल ढूंढना है। ऐसे कितने सिंबल हैं जिसमें मतलब प्रत्येक के तुरंत बाद ठीक बाद एक संख्या है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक सिंबल है लेकिन इसके तुरंत बाद n है, मतलब कि जो कि एक संख्या नहीं, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हाँ, ये देख सकते हैं डॉलर का सिंबल है, इसके बाद से 5 है, मतलब कि जो एक संख्या है तो 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद से देखेंगे हैश टैग है, सिंबल हैश का, इसके बाद से 6 है तो 2 हो गया। इसके बाद से ये एक्सक्लेमेशन है 6 है, मतलब इसके एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद 6 है तो 3 हो गया। और ये स्टार है, स्टार के बाद से 4 है, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला 4 सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, 25वें क्वेश्चन। दोस्तों हर एक प्रैक्टिस सेट में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लास्ट में क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख ही रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि आप जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा तो ज़रूर होगा, बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि रोज़ को रेजो के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड में सौर को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ROSE इसको लिखा है, आर का आर है, आर की जगह पे आर ही लिखा है, ठीक है। ओ की जगह पे लिख दिया है ई, मतलब कि ये ई आ गया है, वो छोड़िए, ऐसे छोड़िए, हम डायरेक्ट लिख के दिखा रहे हैं। आर का आर लिखा है तो इस 4 को हम एस का एस लिख देंगे, ठीक है। ओ कितने नंबर पे है, रोज में 2 नंबर पे, लेकिन लिखा कितना है उसमें 4 नंबर पे, इसमें भी वो है, इसको 4 नंबर पे कर देंगे। रोज में एस 3 नंबर पे है लेकिन लिखा भी 3 नंबर पे है, तो हम भी लिख देंगे 3 नंबर पे यू, ठीक है। इसके बाद से रोज में ई 4 नंबर पे लेकिन लिखा 2 नंबर पे है, तो शोर में आर 4 नंबर पे लिखेंगे, 2 नंबर पे SRUO हो जाएगा, SRUO ऑप्शन नंबर 1 SRUO। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो ये वर्दी सीरीज का जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो पसंद आया होगा। दोस्तों कोई भी दिक्कत है तो एक बार कमेंट जरूर बताइएगा और सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों नया चैनल है ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है कि आपको जो अपडेट है वो मतलब कि बैड अपडेट दिया जा रहा है या लो लेवल का अपडेट दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी अपडेट मिलेगा, जो भी मटेरियल मिलेगा वो हाई लेवल का मिलेगा, मतलब कि यूजफुल मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था ये, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, 3 ऐसे आते जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, RPF कांस्टेबल, SSC कोई भी मतलब कि जॉब अपडेट, कंपटीशन मतलब नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिद्दी SSC यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही SSC व अन्य किसी भी जॉब से जुड़ी अपडेट तथा स्टडी से रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट के लिए हमारे इस YouTube चैनल जिद्दी SSC को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।